तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को, आप सभी एस्पिरेंट्स को और आप सभी मेरे भाई बहन को, मेरे दोस्तों को, मुझसे बड़े मेरे सभी जो भाई हैं, मुझसे छोटे जो सभी हैं, उन सभी के लिए इस 76वें रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले आपका एक तथ्य क्लियर कर दूं कि जो एक गणतंत्र दिवस है वो 76वां है, 75वीं वर्षगांठ है। ठीक है भाई, आज जो हम आपसे मिले हैं, हम आपसे केवल ये बताने के लिए नहीं मिले हैं कि कौन सी वर्षगांठ है या कौन सा गणतंत्र दिवस है। ठीक है भाई, हम इसलिए मिले हैं आपसे ताकि मैं बता सकूं कि हम 26 जनवरी को ही क्यों गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आपने कहा सर वो तो सबको पता है, उस दिन संविधान लागू हुआ था इसलिए मनाते हैं। मैं नहीं, अच्छा सर और कुछ हो सकता है। समझो, हुआ क्या था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 26 जनवरी 1930 को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया था, और जब 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया तो कहा गया भाई कि क्योंकि हमें 26 जनवरी की तारीख को यादगार बनाना है, इसलिए हम 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को लागू करेंगे। अब क्या ये एक्चुअल सही बात है कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तो ये पहले से फिक्स था कि 26 जनवरी 1930 को ही मनाया जाएगा? नहीं, यही फैक्ट है कि पहले से बिल्कुल भी ये तय नहीं था कि हम 26 जनवरी 1930 को ही देश का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। बात है 1929 के लाहौर अधिवेशन की, क्योंकि आपको पता है कि पूरे साल के बाद जब दिसंबर में और कांग्रेस का अधिवेशन होता था तो वहाँ पर कुछ निर्णय कि हमने पूरे साल में क्या किया, आगे क्या करने वाले हैं, इस हिसाब से होता था। तो उससे पहले जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू डोमिनेट स्टेटस की मांग कर चुके थे। ठीक है, तो अब 1929 में लाहौर में ये कहा नेहरू जी ने कि हमें डोमिनियन नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अब नेहरू जी ने कहा क्या, नेहरू जी के जो एक्चुअल जो वर्ड थे वो कभी ये नहीं थे कि हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। नेहरू जी ने ये कहा था, क्योंकि समझो जब ये लाहौर का अधिवेशन हो रहा है तो महीना है दिसंबर का और साल है 1929। उन्होंने कहा था कि हम आने वाले वर्ष में जो पहला महीना होगा उस पहले महीने का जो अंतिम रविवार होगा, लास्ट संडे होगा, उस दिन हम अपने देश को स्वतंत्र मान करके और देश का पहला स्वतंत्र दिवस मनाएंगे। वो जो अगले वर्ष में पहले महीने में चौथा रविवार पड़ा था या फाइनल रविवार पड़ा था, वो पड़ा था 26 जनवरी को। इसलिए 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और क्योंकि 26 जनवरी बन चुका है तो 26 जनवरी को उन्हें यादगार बनाना था, तो उन्होंने कहा भाई हम संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे। अब एक और तथ्य मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, थोड़ा इससे जुड़ा हुआ, कि लोग कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। देखिए भाई, गणतंत्र दिवस एक अलग चीज़ है, संविधान एक अलग चीज़ है। यदि आपसे कोई फैक्चुअल पूछे कि हम देश का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, तो आपको बताना है कि 26 जनवरी को हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, और राष्ट्रपति जो है वो जनता के द्वारा चुना गया था। तो जब देश का प्रथम व्यक्ति, देश का सर्वोच्च पद जनता के द्वारा चुना जाए, गण यानी कि जनता, तंत्र यानी कि शासन, जनता का शासन, जब देश का प्रथम व्यक्ति या देश का सर्वोच्च नागरिक या देश का सर्वोच्च व्यक्ति जनता के द्वारा चुना जाता है तो उसे गणतंत्र कहते हैं। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। मैं एक बार फिर आपको बधाई देना चाहूँगा कि देश आज 76वां गणतंत्र दिवस और 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देश ऐसे ही आगे चले, आगे तरक्की करे, कभी रुके नहीं और विकासशील से विकसित देश की ओर आगे बढ़े।